नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। संगीत महाविद्यालय हरिहरपुर में राम जतन गौड़ और राम नयन गौड़ का बना बनाया मकान बुलडोजर से ध्वस्त किए जाने पर आजमगढ़ लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे प्रकरण की जानकारी ली। इस दौरान सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीडीए, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों पर लगातार दमन, उत्पीड़न और अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित परिवार पीडीए वर्ग से होने के कारण उनका मकान मनमाने तरीके से गिराया गया, जिसकी वे कड़ी निंदा करते हैं। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी जुर्म और अत्याचार के खिलाफ कभी चुप नहीं बैठेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। उन्होंने भाजपा सरकार को तानाशाही करार देते हुए कहा कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, किसानों, छात्रों, नौजवानों और बेरोजगार पर अत्याचार बढ़ा है तथा प्रदेश में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि साधु संतों और धार्मिक स्थलों पर भी अत्याचार हो रहा है, जबकि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के नाम पर लूट मची हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव पर लगे आरोपों को लेकर सांसद ने कहा कि वे समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, इसी कारण उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश में समाजवादी होना ही गुनाह बन गया है, लेकिन पार्टी इस मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ेगी और जनता के बीच जाएगी। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने भी भाजपा सरकार पर पीडीए वर्ग के दमन का आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। इस मौके पर पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करौली, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व विधायक श्याम सुंदर सिंह यादव, अजीत कुमार राव, पप्पू कुमार यादव, जवाहिर यादव, विवेक सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। माता जी, आप लोग कई बार डीएम के यहाँ गए, वहाँ से कोई आश्वासन मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, डीएम के मिला, कुछ नहीं मिला। क्या कह के ये घर तोड़ा गया था आपका? डीएम कहे कि तोरे गांव का पंडित लोग गिरा दे, गिरबौना। ये जमीन किसकी है? हमारा जमीन है, हमारे लोग बनौले हमारे। और ये विद्यालय में भी आपने जमीन दी थी? हाँ, अपना ही दिया लिया विद्यालय में जमीन। अब क्या सहारा बचा है आपके पास? क्या है जिससे आपका जीवन यापन होगा? अब कहाँ है, अब तक कुछ नहीं है। तन में लिए लोग बाधा डाल हमारा राय खातिर के, अब कैसे हमने राय लिया? ये समाजवादी पार्टी के लोग आए हैं, उम्मीद है आप लोगों को न्याय मिलेगा इन लोगों के जरिए? अब तो कुछ ना मिला। कहा नहीं। सांसद जी, आप इस परिवार में मिलने आए हैं जिस परिवार हरिहरपुर घराने में घर गिरा दिया गया, किस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है और क्या कार्रवाई अब तक हुई है, आपको जानकारी? आदरणीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी, हमारे दुर्गा जी, सभी लोग मिले थे परिवार के साथ। और ये जो घटना हुई, मैं समझता हूँ ये घटना सिर्फ इसलिए हुई कि गौड़ समाज से हैं, पीडीए परिवार से हैं। जैसा कि इनकी बातें आपने सुनी होगी, ये समाजवादी पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं थे, ये भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे। बावजूद इसके इनको नहीं बख्शा गया। क्यों? क्योंकि ये पीडीए परिवार के, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम पीडीए परिवार के लोगों के शोषण, अत्याचार की पराकाष्ठा पे है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। और मैं समझता हूँ लोग देख भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं और अंदर से अंदर संकल्प भी लिए हैं कि आने वाले समय में 27 में जब मौका आएगा तो ऐसे अन्यायी, अत्याचारी और शोषण करने वाले लोगों को बख्शेगी नहीं प्रदेश की जनता। परिवार के लोग लगातार जिला अधिकारी से मिले, तमाम डेलीगेशन भी मिला, समाजवादी का भी मिला, मगर कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला कि यह गलती स्वीकारी जाए। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने कहा अभी कुछ साथियों से कि ये अधिकारी लोग चापलूसी करते हैं। सरकार के मुखिया की इच्छा क्या है? जो राजा की इच्छा है उसी की चापलूसी में ये शोषण, अत्याचार चल रहा है। और आप जानते हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बुलडोजर देख के खुश होते हैं, लेकिन ये बुलडोजर, मैं समझता हूं इस सरकार को अकेले बुलडोजर ही खा जाएगा। और मैं तो कहूंगा आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच कि ये भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद इनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, जबकि इनकी कोई गलती नहीं। जो महाविद्यालय बना है अच्छी बात है, उस महाविद्यालय को बनाने में इस परिवार ने भी अपनी जमीन दी है और ये बची हुई पुश्तैनी जमीन पर अगर अपना घर बना रहे थे तो मैं नहीं समझता कोई गुनाह कर रहे थे। और जिस संस्था या एडीए की, आजमगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं, मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहता हूं और आप ही लोग मुझे बता दीजिए, एक भी काम आजमगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आजमगढ़ के डेवलपमेंट के लिए किया हो? केवल आजमगढ़ के लोगों के घरों को उजाड़ने के लिए
यहाँ की डेवलपमेंट अथॉरिटी जरूर चल रही है। 21 तारीख को नोटिस दिया जाता है, 24 को पेशी पे बुलाया जाता है और 23 तारीख को घर गिरा दिया जाता है। बताओ कहाँ ऐसा न्याय है कि बिना सुने, बिना पक्ष जाने दूसरे पक्ष का और बुलडोजर चला दिया है। लेकिन अधिकारियों को पता है कि जितना बुलडोजर चलाएंगे उतना ही उनके मुख्यमंत्री और योगी जी खुश होंगे। तो करिए खुश, जितना करना है और खुश करिए। हम समाजवादी लोग हर पीड़ित के साथ खड़े, हर दुखी व्यक्ति के साथ खड़े, हर अपमानित व्यक्ति के साथ खड़े, हर पीड़ित परिवार के लोगों के साथ खड़े। और सरकार बनेगी तो इनको न्याय भी दिलाएंगे और जब तक हम लोग विपक्ष में, इनके पक्ष में संघर्ष भी करेंगे। क्या ये मामला कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए सांसद जी? इस तरह का अब मामला वो परिवार के लोगों से हम बात करेंगे और आज मुझे उनसे मिला हूं, मैं परिवार के लोगों से बात करेंगे, जो भी वो सहयोग चाहेंगे हम समाजवादियों से हम लोग करेंगे। एक मामला इससे इधर सांसद जी, संत जो है अब धरने पर बैठ रहे हैं। आपने देखा होगा, प्रयागराज में सुना होगा, तो वो किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? आज इस सरकार में ये हाल है तो एक्चुअली ये बीजेपी की सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, पूरी तरह से तानाशाही के रास्ते पर है। ये संतों को भी अपने अधीन रखना चाहते हैं। कोई संत धार्मिक परंपराओं के अनुसार से, सनातन परंपराओं के हिसाब से सच्चाई को ना कह दे। शंकराचार्य स्वामी अग्निमुक्तेश्वरानंद जी, इस बात के लिए मैं समझता हूँ पूरे देश में उनकी ख्याति है, पूरे देश के लोग उनका सम्मान करते हैं कि वो गलत चीजों का मजबूती से विरोध किया और सच्चाई को हमेशा कहा है। और शायद यही उनका गुनाह है जिसकी वजह से जो कुंभ मेला जिसके बारे में, या माघ मेला जिसके बारे में लगातार केंद्र से लेके देश विदेश तक प्रचार प्रसार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसी कुंभ मेले के अंदर संतों पर लाठीचार्ज हो रहा है। भगदड़ जो हुई, जिन अधिकारियों गलती से हुई 1 साल पहले पिछले महाकुंभ में, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, कोई दोषी नहीं ठहराया गया, लाशें छुपा ली गई, मृतकों की संख्या छुपा ली गई। लेकिन स्वामी जी के ऊपर, शंकराचार्य जी के ऊपर कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो सक्षम और स्वतंत्र तरीके से अपनी बात को समाज के बीच कहते हैं। सांसद जी, एक मामला अगर आपके संज्ञान में होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ राज्यपाल द्वारा नोटिस भेजी गई है और उन्हें कारण बताओ नोटिस, जी एक रोड को 2 बार बनवाने का ऐसा बीजेपी का आरोप है और उनको नोटिस अब आई है। क्या संज्ञान में है मामला? चूंकि समाजवादी पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं तो हम लोग इससे ज्यादा उम्मीद ही क्या कर सकते। इस प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का होना ही मात्र गुनाह है, इसलिए हमारे अध्यक्ष जी को नोटिस। लेकिन हम लोग कानूनी तरीके से और जनता के बीच जाके इन सब बातों के लिए हम लोग निपट लेंगे। एक मामला और सांसद जी, आजमगढ़ रोडवेज पे पुरानी ईंटों से निर्माण कराया जा रहा है। जब हमने खबर दिखाई, तमाम समाचारों में आया, इंजीनियर ने ही सिक्योर कर दिया था कि पुरानी ईंटें अब इस योग के लायक। बचे रहना, आपने दिखा तो दिया कि आपका भी घर ऐसे ही न चला जाए। आप हैं साथ हमारे ना? हम साथ हैं। ठीक है, हम साथ हैं। ठीक।